नमस्कार। ये नया वीडियो लेके आए अपन। पिछले दो वीडियो देखे होंगे आपने, जिसमें अपन ने निवेश की ज़रूरत क्या थी और निवेश कहाँ कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। आज इस वीडियो या इस सीरीज़ के जरिए अपन यह जानने की कोशिश करेंगे कि चलो ठीक है, अपन ने फाइनल कर लिया, अपन ने डिसाइड कर लिया कि अपन को स्टॉक मार्केट में आना है। इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से आना है या ट्रेडिंग के पर्पज़ से आना है, दोनों के अलग अलग हो सकते हैं, मत हो सकते हैं कि किसी को इन्वेस्टिंग करनी है या किसी को ट्रेडिंग करनी है। उसके हिसाब से पहले अपन इन्वेस्टिंग के हिसाब से देखते हैं कि इन्वेस्टिंग के लिए कोई आता है तो वो भी दो तरीके से आएगा। एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, एक मोमेंटम के हिसाब से। वैल्यू के हिसाब से आएगा वो उन कंपनियों के शेयर लेगा जो बहुत अच्छी कंपनी है, जिनमें लॉन्ग टर्म का उसका प्लान है कि 10 साल 15 साल 20 साल तक वो उन कंपनियों में होल्ड रखेगा अपने कैपिटल को। और उसके बाद में जब टाइम लगेगा, उसको लगेगा कि चलो ठीक है, इतना मुझे रिटर्न चाहिए था, वो रिटर्न जनरेट हो गया, तो उसके बाद में उसमें से एग्जिट कर लेगा। दूसरा होता है इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा तरीका होता है मोमेंटम। मोमेंटम आता है कि अपन किसी कंपनी में कोई शेयर बाय करते हैं, अपन वेट करते हैं कि मुझे 10%, 20%, 50%, 100%, 150% इतना रिटर्न आ गया, मैं एग्जिट कर जाऊंगा इसमें से। मोमेंटम के लिए आपको टेक्निकल का सहारा लेना पड़ता है कि आपका एंट्री पॉइंट क्या होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट का क्या होना चाहिए और होल्डिंग पीरियड कितना होना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए आपको टेक्निकल का सहारे की जरूरत नहीं होती है। वैल्यू इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ता है। फंडामेंटल एनालिसिस में कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी होती है, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट देखने होते हैं, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में कौन बैठा है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या सैलरी है, क्या बैकग्राउंड है, क्या हिस्ट्री रही है उनकी, ये सब चीज़ चेक करनी पड़ती है। कंपनी की इनकम कहाँ से हो रही है, कंपनी के एक्सपेंडिचर कहाँ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ देखनी होती है। उसमें रिसर्च बहुत बड़ी होती है, जो वैल्यू इन्वेस्टमेंट होता है। मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में आपको टेक्निकल देखना पड़ता है और ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग प्योर टेक्निकल है। आपको कुछ नहीं देखना कि कंपनी कितना घटिया काम कर रही है, कितनी लॉस ले रही है, कंपनी में और क्या हो रहा है। एक अपन फिक्स टाइम होता है, इंट्राडे हो सकता है, स्विंग 1 वीक के हो सकता है, 2 वीक के हो सकता है। टेक्निकल के द्वारा इस तरह की ट्रेड ली जाती है और अपना जो भी रिटर्न फिक्स होता है महीने का, उसके हिसाब से वो एग्जिट कर जाते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग में और मोमेंटम इन्वेस्टमेंट में काम आता है। ये अपनी बेसिक होगी। तो अपन इस सीरीज में पहले टेक्निकल एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। अब टेक्निकल एनालिसिस के लिए आपको कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। सबसे पहले आती है आपको चार्ट रीड करना आना चाहिए। चार्ट बहुत तरीके के होते हैं, मोस्टली मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट की बात करूंगा क्योंकि ज़्यादातर कैंडलस्टिक चार्ट ही देखे जाते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट में आपको देखना होता है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है, कैंडल के पैटर्न्स क्या है, कैंडल कौन कौन सी है। कैंडल एक तरीके से लैंग्वेज है जो आपको ये बताती है कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बताती है। उसमें फिक्स नहीं है कि यही होगा, ये कैंडल बनी है तो ऐसा होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी है। उस प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको अपना दांव खेलना होता है। अपना एसएल रखा कि रिस्क इतनी है, इसके बदले मुझे रिवार्ड इतना मिलेगा, ये किया। कैंडल्स के हिसाब से चलते हैं, इसके साथ में कुछ इंडिकेटर्स है। प्राइस एक्शन में भी कैंडल्स का यूज करते हैं, कुछ चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कुछ पैटर्न्स बनते हैं जिनके हिसाब से आप ये सब ट्रेड लेते हो। तो टेक्निकल के लिए आज अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैंडल। कैंडल किस तरीके से बन रही है, कैंडल बनने का रीजन क्या है, कैंडल्स के प्रकार क्या है, ये सारी चीजें अपन धीरे धीरे एक एक वीडियो में बढ़ते जाएंगे। लेकिन आज कैंडल चार्ट क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, इस वीडियो में आज इतना ही देखेंगे। तो चलो ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। चलो तो आ गए अपन इस कैंडलस्टिक चार्ट पे। ये बहुत सारी कैंडल्स बनी हुई दिख रही होगी आपको। ये आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में जो भी काम करते हैं वो लगभग ये चार्ट देखते रहते हैं। कोई 15 मिनट का देखता है, ये बहुत सारे टाइम फ्रेम है, 1 सेकंड है, 5 सेकंड है, 10 सेकंड है, 15 सेकंड है, 20 सेकंड है, अलग अलग टाइम फ्रेम चलती है। बहुत सारी रेंज रहती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये रेंज क्या शो करती है। सबसे पहले तो ये होती क्या है, ये कैंडल है, ये क्या दर्शाती है, ये बनती कैसे है, तो इसके फॉर्मेट के बारे में देख लेते हैं अपन। कोई भी स्टॉक है, कोई भी ले लो, ABCD, डेली 3:30 बजे उसकी एक क्लोजिंग आ जाती है। 3:30 के आसपास उसका एक क्लोजिंग प्राइस होता है। अगले दिन 9:15 पे ओपनिंग स्टार्ट हो जाता है। 9:15 से पहले 9 बजे से लेके 9:15 तक के बीच में एक उनका ओपनिंग प्राइस डिसाइड होती है। और ओपनिंग प्राइस डिसाइड कैसे होती है उसके बारे में अपन बाद में किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यूँ मान लीजिए कि 9:15 पे अपन ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 9 बजे से लेकर 9:15 तक एक उनकी ओपनिंग प्राइस डिसाइड होती है। वो ओपनिंग प्राइस डिसाइड होने के बाद फिर दिन भर का उसका मूवमेंट और लास्ट को 3:30 पे उसकी क्लोजिंग प्राइस आती है। तो उसी के हिसाब से एक कैंडल बनती है। अगर अपन देखें कि एक कैंडल है जो 9:15 पे स्टार्ट हो रही है, उसका ओपनिंग प्राइस है, तो अपन एक कैंडल बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे सिंपल सा मैं बना देता हूँ। ये है अपना
ग्रीन या रेड की भाषा बाद में बताएंगे, ग्रीन कैसे बनती है, रेड कैसे बनती है। यहाँ ये ओपन हो गई, ये कोई ओपनिंग प्राइस है किसी भी स्टॉक का कि मॉर्निंग में 9:15 बजे यहाँ पे ये ओपन होता है। इसके बाद में ये प्राइस डाउन साइड गई, फिर ऊपर आ गई और लास्ट में जाके ये वापस घूमी और यहाँ आके इसने यहाँ क्लोज कर दिया, ये वाला। तो ये इसकी ऐसे तरह से बॉडी बन जाएगी, ये इसका लो पॉइंट हो जाएगा, ये इसका हाई पॉइंट हो जाएगा और ये इसका क्लोजिंग हो जाएगा, ये क्लोजिंग हो जाएगा। इस तरह से ये कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ ओपन हुई, फिर इसने प्राइस इसकी यहाँ तक गई डाउन, ये इसका लो हो गया, वापस प्राइस ऊपर आ गई और इसने यहाँ तक फिर वापस गई, ये इसका हाई हो गया और लास्ट में जाके ये यहाँ पे क्लोज हो गई। तो कैंडल इस तरीके से बनेगी। अब इस कैंडल में क्या क्या पार्ट होते हैं वो देख लेते हैं। जो ये ओपन नीचे की तरफ हुई थी, क्लोज ऊपर हुई है, यहाँ ओपन हुई, क्लोज यहाँ हुई है, तो ये एक ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। ग्रीन, क्योंकि जिस प्राइस पे ओपन हुई थी उसके ऊपर क्लोज किया है तो मार्केट ऊपर बढ़ा है तो ग्रीन होगी। तो इसका ये जो बॉडी है, ये जिस पार्ट में ओपन और क्लोज के बीच का जो पार्ट होता है उसको बॉडी बोलते हैं, और ये जो लो और ये हाई है इसको बोलते हैं विक। इनको बोलते हैं, डब्ल्यू से मैं कर देता हूँ इंडिकेट, ये होता है विक। तो इस तरह से किसी भी कैंडल के ये पार्ट होते हैं। अपन ये बनाइए, ओपनिंग प्राइस हो गया। एक कैंडल अपन को 4 चीज़ें बताती है मोस्टली। ओपनिंग प्राइस के बारे में पता चलता है अपन को, क्लोजिंग प्राइस के बारे में पता चलता है, लो के बारे में पता चलता है और हाई के बारे में पता चलता है। हर कैंडल अपन को 4 जानकारी देती है। अब इन 4 जानकारी का अपन यूज कैसे करते हैं वो आगे देखेंगे। और इसके अगर अपोजिट बनती है कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट हल्का सा ऊपर गया या ऊपर नहीं भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, हो तो कुछ भी हो सकता है, वो कैंडल बहुत सारी तरह की होती है तब अपन बताएंगे। और यहाँ से प्राइस डाउन आया, फिर हल्का सा वापस रिट्रेस हो गया और ये यहाँ पे इसने क्लोज कर दिया, तो ये प्राइस, ये कैंडल बनेगी अपनी इस तरह से। तो ये इसका ओपन हो गया, ये इसका क्लोजिंग प्राइस हो गया, ये इसका हाई हो गया और ये इसका लो हो गया। तो यहाँ 4 जानकारी, यहाँ ओपन ऊपर है, क्लोजिंग नीचे है, तो ये कैंडल बनेगी रेड, ये कैंडल रेड बनेगी। तो रेड कैंडल बेसिकली बेरिश कैंडल होती है, ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल होती है। अब ये किस तरीके से काम करती है आपको एक बार चार्ट में कैंडल दिखा देते हैं कोई भी। चलो, तो ये अपन ने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है और मैंने ये डेली का टाइम फ्रेम लगा दिया है। एक दिन की ये कैंडल एक दिन के बारे में पूरी जानकारी देती है अपन को। अब जैसा कि अपन ने देखा था कि ग्रीन कैंडल ओपनिंग नीचे होगी और क्लोजिंग ऊपर की तरफ होगी, रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर की तरफ होगी और क्लोजिंग नीचे की तरफ होगी। तो ये क्या कहना चाह रहा है अपन इसमें देख लेते हैं। थोड़ी सी बॉडी वाली कोई कैंडल लेंगे, जैसे यहाँ देख लीजिए, यहाँ डेट बता रही है 20 दिसंबर, 20 दिसंबर की ये कैंडल है। इस कैंडल में क्या हुआ है, इस कैंडल में हुई है सारी की सारी, यहाँ ओपन हुई है इस लेवल पे, सॉरी, ये यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ ओपन हुई, हल्का सा ये हाई गया, फिर लो लगाया यहाँ पे और लास्ट में यहाँ आके ये क्लोज कर दिया। तो जब भी अपन किसी कैंडल पे क्लिक करेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल की जानकारी अपन को मिल जाएगी। जैसे अपन ने इस पर क्लिक किया, इसमें देखो इस एरिया में मिलेगी अपन को जानकारी, जो सारी जानकारी है यहाँ पे मिल रही है, यहाँ दे रहे हैं। जैसे इस कैंडल में मैं लेके गया, इसकी ओपनिंग दिखा रहा है, ये वाली ओपनिंग यहाँ है 21,542 में ओपन हुआ, इसने हाई लगाया है, ये वाला इसका हाई है 21,593, फिर इसका लो लगाया है, ये वाला इसका लो है 21,087 और क्लोजिंग हुई है 21,150 पे। तो ये अपनी एक रेड कैंडल है क्योंकि इसकी ओपनिंग ऊपर है और क्लोजिंग नीचे है, तो ये रेड कैंडल होगी। अगले दिन सेम, अगले दिन क्लोजिंग हुई थी अपनी 21,150 पे, अगले दिन सीधा गैप डाउन खुला है, गैप डाउन यहाँ खुला है 21,031 में खुला। इसमें मार्क कर लेते हैं अपन लेवल को, ये यहाँ गैप डाउन खुला, थोड़ा लो लगाया, फिर हाई लगाया और ये लास्ट में जाके हल्का सा डाउन आके नीचे क्लोज कर दिया। तो इसका ओपनिंग ये था,
क्लोजिंग ये था इसलिए ये ग्रीन में आएगी। इसका ओपनिंग ऊपर की तरफ था, क्लोजिंग यहाँ था इसलिए ये रेड में आएगी। तो बस बेसिकली एक कैंडल में अपन को जानकारी मिलती है, ओपन, क्लोजिंग, लो और हाई। कोई भी कैंडल अपन को बताता है बायर्स और सेलर की जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में। जैसे ये वाली बड़ी कैंडल है, इस बड़ी कैंडल की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या एक्टिविटी हुई है। अगर कैंडल रेड है तो मान के चलो कि उस दिन सेलर हावी है, तभी तो मार्केट जो प्राइस थी उसको नीचे ले गए, नीचे ले जाते यहाँ ले आए। और अगर कैंडल ग्रीन है तो वो बायर्स हावी है उसमें, मतलब सेलर के मुकाबले बायर हाई हुई है। और रेड कैंडल है इसका मतलब बेयरिश कैंडल है तो सेलर्स ज़्यादा हावी है। अब बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। इंडस टावर का खोल लेते हैं, नहीं तो चलो इंडस टावर का खोल लिया। बायर वो होते हैं जो शेयर को खरीदते हैं, सेलर वो होते हैं जो शेयर को बेचते हैं। एक ही कैंडल में दोनों एक्टिविटी होती है तभी सौदा होता है, एक जना बेचेगा एक जना खरीदेगा, तभी वो ट्रेड कंप्लीट होगी। तो किसी को लग रहा होगा कि ये प्राइस के बाद में मार्केट डाउन आएगा तो वो बेचेगा, किसी को लग रहा होगा कि इस प्राइस के बाद में मार्केट और ऊपर जाएगा तो वो बाय करेगा। सिंपल अपने बिजनेस होता है, जैसे व्यापार होता है, किसी भी चीज़ का अपन भाव ले लें। एग्जाम्पल के तौर पर अपन देसी लोग सीधे सीधे प्याज या लहसुन की बात करते हैं, तो प्याज की बात कर लें तो किसी को लगता है कि प्याज के भाव आने वाले टाइम में बढ़ेंगे तो क्या करेगा, खरीदेगा और उसको स्टोर कर लेगा। बेचने वाले कौन होंगे, जिनको लगता है कि भाव शायद डाउन जा सकते हैं, या बेचने वाले वो किसान होंगे जिनके पास पूरी उनको रखने की, स्टोर करने की जगह नहीं है। तो यहाँ भी सेलर कौन होगा, जिसको लगता है कि या तो प्राइस डाउन जाएगी, या फिर जिनको पैसे की जरूरत है, उनके पास होल्ड है ऑलरेडी शेयर, अब उनको पैसे की जरूरत है। तो भाव डाउन जाए या अप जाए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे पैसे चाहिए तो उसको अपना स्टॉक बेचना पड़ेगा। तो यहाँ खरीदने वाले बैठे हैं जिनको उम्मीद है कि आने वाले टाइम में शेयर की प्राइस और बढ़ेगी, इसलिए वो इस शेयर को खरीदेंगे। तो एक बेसिकली एक कैंडल यही दर्शाती है, चार चीज बताती है अपन को, एक उसका ओपनिंग प्राइस, एक उसका क्लोजिंग प्राइस, एक उसका लो और एक उसका हाई। तो ये चार चीजें अपन को कैंडल के बारे में पता चली है। अब अगले वीडियो में अपन देखेंगे कि कैंडल कितने प्रकार की होती है और ये कैंडल क्या बोलती है। क्या किसी कैंडल का देखो आप अलग अलग, इसी चार्ट में देखो आप, यहाँ इस कैंडल को देखते हैं तो इसका पैटर्न अलग है, इसकी विक बहुत बड़ी है, इसकी बॉडी बहुत छोटी है। यहाँ देखते हैं तो इसमें बराबर है, बॉडी एकदम बीच में है, सेंटर में है, विक ऊपर की तरफ भी है नीचे की तरफ भी है। यहाँ देखते हैं तो इसके ऊपर की तरफ विक है ही नहीं, पूरी की पूरी रेड है, छोटी सी विक नीचे की तरफ है और ये रेड है, बड़ी कैंडल है, बहुत बड़ी कैंडल है। ऐसे ये कैंडल्स के प्रकार होते हैं, बहुत सारे प्रकार होते हैं। इन कैंडल्स के प्रकार जो जितने टाइप्स की कैंडल होती है उन्हीं टाइप्स के कैंडल के बारे में अपन कुछ ये बताती है कि आने वाले टाइम में प्राइस किधर मूव कर सकता है। तो उसके कैंडल्स के हिसाब से अपन प्राइस का मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी दिखाती है। ये नहीं होता है कि ऐसे कैंडल बनी तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, नहीं, ये सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है। उस प्रोबेबिलिटी के बेस पे अपन ट्रेड लेते हैं। तो कैंडल का किस तरीके से यूज किया जाता है, कितने टाइप्स की कैंडल होती है, उन कैंडल्स का कहाँ चार्ट में ज़्यादा यूज होता है, इन्हीं चीज़ों के बारे में अपन डिटेल में धीरे धीरे एक एक कैंडल के बारे में अपन पढ़ते जाएंगे। तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। अगले दिन अपन कल किसी एक कैंडल के बारे में पढ़ेंगे, मैक्सिमम 2 कैंडल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको कैंडल के बारे में पता चल गया क्या क्या जानकारी मिलती है। उम्मीद है बेसिक नॉलेज कैंडल का जो होता है वो इतना ही होता है। आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और अपनी तरफ से कोई सुझाव देना चाहते हैं किसी भी तरह का कि हाँ वीडियो में कुछ ये समझ में नहीं आया या कोई पार्ट है जो मिस हो रहा है, तो उसके बारे में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा सभी कमेंटों का जवाब देने का। तब तक के लिए राम राम।